मैं दीपाराम बिजारनिया, निदेशक प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर, विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने अपने प्रियजनों के साथ सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम सभी इस वैश्विक महामारी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सभी एक ही प्रकार से अपने अपने घरों में कैद हैं और ये बीमारी सभी देशों में फैल चुकी है और मैं मानता हूँ अन्य देशों की तुलना में आज भी हम अच्छी स्थिति में हैं। उनके बजाय यहाँ संक्रमण कम है। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय पर जो निर्णय लिए उसके माध्यम से यहाँ ये कम फैली है और हम सुरक्षित हैं। हमें जो लॉकडाउन के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए और मैं मानता हूँ अपन कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि हम घरों में रहकर भी देश के लिए अपना त्याग दे रहे हैं, देश को बचाने का काम कर रहे हैं और इस प्रकार के जो अवसर हैं ये हमें एकजुटता के भाव भी सिखाते हैं कि हम देश के साथ हैं, देश संपूर्ण एक है और ऐसी कोई जिस प्रकार से कोई भी इस प्रकार की घटना होती है, इस प्रकार की कोई विपत्ता आती है तो सारा देश एक साथ खड़ा होता है। आज विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, जो अभिभावक हैं, बच्चों के जो माता पिता हैं वो चिंतित हैं और हम भी चिंतित हैं। सभी माता पिता अपने बच्चों के प्रति चिंतित होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि आज उनकी पढ़ाई का व्यवधान हो रहा है और जिस प्रकार से अभी लग रहा है कि हो सकता है कुछ दिनों तक हमें और घर में रहना पड़े और बच्चों की पढ़ाई कब शुरू हो। तो ये महामारी है, इससे बचाव का एक ही तरीका है कि हम घर में रहें और घर में रह के कैसे पढ़ाई करें, ये हमें समय के साथ जो तकनीक है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। कि जिस प्रकार से आज हम सीधा प्रसारण जिसको कह सकते हैं, या जैसे मान लो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके हम इस कुछ हद तक बच्चों की समस्या का निवारण कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। आज मैं मानता हूँ सरकारी गैर सरकारी सभी विद्यालय इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों से वो ऑनलाइन जुड़ के उनकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो सभी अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है कि वो बच्चों को इस और ध्यान दिलवाएं, या जो आपके पास, मैं मानता हूँ सभी को व्यक्ति से फ़ोन किया है, बताया गया है कि आपकी क्लासेस शुरू होंगी, आपके जो नंबर हैं वो यही व्हाट्सएप के हैं क्या, या इसी के माध्यम से बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है क्या, बच्चा इसके माध्यम से जुड़ सकता है क्या, ऐसी व्यवस्थाएं हमने शुरू की है। तो जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है या जिनके पास अभी तक इस प्रकार की मैसेज नहीं है वो संपर्क करें और बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ ध्यान आकर्षित करवाएं। हो सकता है पूर्ण रूप से बच्चों को अभी संतुष्टि नहीं मिले, बच्चे पूर्ण रूप से उससे ग्रहण नहीं कर पाएँ, तो रिकॉल भी कर सकते हैं, दोबारा बात कर सकते हैं इस विषय में। धीरे धीरे अगर जब बच्चे जुड़ेंगे तो शायद समस्याएं कम होती जाएंगी और जब विद्यालय खुलेंगे तो अपन पुनः उस विषय का या उस समस्या का समाधान करवाएंगे। तो सभी अभिभावक इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें और अपने बच्चों के साथ सहयोग करें। और बच्चों से भी मैं आग्रह करूंगा कि बच्चे इस प्रकार से अनावश्यक किसी प्रकार की मांग नहीं करें, जो आपके पास सुविधा है उसी से आप अपना काम चलाएं। अभी बाज़ार खुला नहीं है, बाहर जा नहीं सकते, जो अपने पास सुविधाएं हैं उन्हीं का आप पालन करें और उन्हीं के माध्यम से आप अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से करें। अभिभावक भी ध्यान दें कि बच्चे जो आज की तकनीक है उसका कोई अनावश्यक तरीके से कोई गलत उपयोग नहीं करें, वो भी उनकी देखरेख में ही होना चाहिए। जब तक बच्चे को आवश्यकता है उतने देर ही उसके पास मोबाइल या जो इस प्रकार की सुविधा है उसका रखा जाए, उसके बाद में अन्यथा वो अपनी पढ़ाई खुद करें। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इस राज्य सरकार ने भी, शिक्षा विभाग ने भी ये आदेश दे दिए हैं कि जो बच्चे सत्र 2019-20 में जिन कक्षाओं में थे वो केवल 10वीं और 12वीं के अलावा सारी कक्षाएं क्रमोन्नत हो चुकी हैं। अर्थात जो कक्षा 9वीं में था छात्र वो अब स्वतः 10वीं कक्षा में आ जाएगा, जो 11वीं कक्षा में था वो स्वतः 12वीं कक्षा में आ जाएगा। केवल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ही होना बाकी है, बाकी कक्षाएं आगे की क्लासों की लगेंगी। तो सभी छात्र अभिभावक इस बात का भी, मैं मानता हूँ सबके पास सूचनाएं हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, आप इस बात का भी ध्यान दें कि वो आगे की कक्षाएं हैं उनके अनुसार ही बुक्स वगैरह लें और
केवल 10वीं और 12वीं की बुक्स या सिलेबस जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। बाकी कक्षाएं जो है उनकी जो बुक्स है उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे आप जाके देख सकते हैं, उनसे आप ले सकते हैं कि जो प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं तो उसमें देख सकते हैं। जब तक अपने पास मार्केट बाज़ार खुला नहीं है अपन वहाँ तक नहीं जा सकते तब तक। दूसरा, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कठिन समय है, निकल जाएगा, और आपके जो परिचित हैं, आपके जो आसपास रहते हैं, जो इस महामारी में हम सबको बचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा के विभाग में हो, पुलिस प्रशासन हो और प्रशासनिक कार्य में लगे हों, चाहे वो सब्जी के लिए काम कर रहे हों, किराना की दुकान पे काम कर रहे हों, या दूध के लिए काम कर रहे हों, या पानी की व्यवस्था जिन्होंने सुचारू रूप से कर रखी है, या पत्रकारिता में लगे हैं, उन सबका हम धन्यवाद करें और हो सके तो उनको फ़ोन करके धन्यवाद दें। और जब ऐसा समय आए कि अगर वो हमारे सामने आए तो हम उनको स्वागत करें, सत्कार करें। इस वैश्विक महामारी से कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। हम सब अगर मिलकर साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से इस महामारी को हरा लेंगे। और एक बार मैं आपको सभी को विद्यालय परिवार की ओर से नमस्कार करता हूं, और आपका जीवन मंगलमय हो और आप स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।